नहीं याद आ रहा है मुझे। अरे बताओ ना क्या बोल रहा हूँ मैं। चलो भिड़े अंकल आपको एक हिंट देता हूँ। हाँ। बहुत साल पहले कल किसका जन्म हुआ था? करेक्ट। बहुत साल पहले कल किसका जन्म हुआ था, ये हिंट है? परफेक्ट है? सोचो सोचो, इसलिए कह रही थी बादाम खाइए। अरे नहीं याद आ रहा है बच्चों, बताओ ना क्या है, क्या बोल रहा हूँ मैं। बाबा कल जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्म। इसकी कोई तैयारी नहीं करनी आपको? भिड़े अंकल गोकुलधाम में हम लोग जन्माष्टमी का उत्सव मनाने वाले कि नहीं? नहीं करने वाले, बिल्कुल करने वाले। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दिमाग से निकल गया। कृष्ण भगवान जी सॉरी, वेरी सॉरी। अरे वेरी सॉरी। आता कळलं बादाम का मार्केटिंग क्यों चल रहा था? हाँ पता चला भाई, मैं अभी रोज बादाम खाऊंगा। बस। लेकिन क्या करूं बच्चों, सोसाइटी के काम का इतना टेंशन होता है ना कि उस टेंशन में भूल गया मैं। देखो ना अभी सोसाइटी में इस बार महीने का लाइट बिल कितना ज्यादा है, उसका कारण ढूंढना है। प्लस ये डी विंग में कुछ रिपेयरिंग निकला है, उसका टेंशन है। फिर इस बार मेंटेनेंस बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है वो सोचना है। ऊपर से बारिश कम हुई है तो पानी का कटौती का टेंशन है वो अलग से। हाँ बरोबर है, लगता है बाळांनो इस टेंशन की वजह से इनके दिमाग से निकल गया, वरना हर साल ये एडवांस में ही तैयारी करने लगते हैं, नहीं कहा? इट्स ओके भिड़े अंकल, कोई बात नहीं। बड़ी बड़ी सोसाइटी में से छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। हाँ भिड़े अंकल, अब बताइए टप्पू सेना की आपको जन्माष्टमी के लिए कोई हेल्प चाहिए या आप सब मैनेज कर लेंगे? अरे नहीं भाई, गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी फंक्शन टप्पू सेना की मदद के बगैर हो ही नहीं सकता। तुम लोग को हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है भिड़े अंकल, अभी हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन कॉलेज से आकर हम लोग जन्माष्टमी का सारा डेकोरेशन और दही अंडे की सारी तैयारी कर लेंगे। हाँ। और बाकी का आयोजन आप कर लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर भिड़े अंकल, हम लोग की एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अरे गोली शर्त नहीं, रिक्वेस्ट बोल। भिड़े अंकल को टेंशन आ जाता है। भिड़े अंकल शर्त नहीं, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट छोटी सी। क्या? भिड़े अंकल इस बार दही अंडी टप्पू सेना अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ मिलकर फोड़ना चाहती है। हाँ। अरे वाह, मस्त आइडिया है कि। हाँ चलेगा बिल्कुल, अच्छी आइडिया है। हाँ। कॉलेज में हमारे बहुत सारे नए फ्रेंड्स बने हैं, उन्हें भी पता तो चलना चाहिए कि गोकुलधाम की दही हंडी कितनी स्पेशल है। तो यस बिल्कुल। नक्कीच। इस बार ऐसी ऊंची दही हंडी बांधेंगे कि चारों ओर हमारे चर्चे हो जाएंगे। नहीं पिंकू बेटा, हम लोग ऊंची दही हांडी बिल्कुल भी नहीं बांधेंगे। हमें किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना है। और वैसे भी इस बार गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, हमें उसे फॉलो करना है। और उत्सव हमारे आनंद के लिए होना चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बाड़ा। हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा कोई भी जोखिम नहीं उठाना है जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान हो। ओके भिड़े अंकल, टप्पू सेना आपकी बात से सहमत है। हाँ शाबाश। वेरी गुड। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ। टप्पू सेना हाँ इतनाच गेले। चलो ये तो गए, मैं भी जाता हूँ। कहाँ, कॉलेज? नहीं, बादाम खाने। अरे नोटिस बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ जन्माष्टमी के बारे में। चलो भिड़े, वक्त बहुत कम है, जन्माष्टमी तो आ गई, कितनी सारी तैयारी करनी है, लेकिन प्रोग्राम क्या करना है इस बार? गुड मॉर्निंग यार, की हाल है भाई? कितना की मौज की मस्ती के माहौल बढ़िया। फर्स्ट क्लास। किधर जा रहा भाई? नोटिस बोर्ड की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा सुविचार लिखने जा रहा है? ओ यार, तेरी और माधवी भाभी की जोड़ी भी बड़ी कमाल की है। माधवी भाभी फर्स्ट क्लास अचार बनाती है और तू फर्स्ट क्लास सुविचार बनाता है। अरे बनाता नहीं हूँ मेरे भाई, लिखता हूँ। ओ पिड़ो, ओ पहले दिमाग में बनाता है, तभी तो नोटिस बोर्ड पे लिखता है ना। हाँ वैसे तो बराबर है, लेकिन मैं अभी नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिखने नहीं जा रहा हूँ। मान गए तेरे डेडिकेशन को पिड़ो। तुझे सुविचार नहीं लिखना होता है, फिर भी तो नोटिस बोर्ड के पास जाता है। वो उसमें क्या है सोडी कि रोज आप किसी को मिलते हो तो फिर क्या एक घरों बन जाता है ना, फिर आप उसको नहीं मिले तो चैन नहीं पड़ता है। करेक्ट है जेठा ब्रा। अरे नहीं, मतलब मैं सुविचार लिखने नहीं जा रहा हूँ। मैं अरे जन्माष्टमी आ रही है ना भाई, तो उसके सेलिब्रेशन के बारे में लिखने जा रहा हूँ। सोसाइटी वालों को बताना पड़ेगा ना कि क्या क्या प्रोग्राम करना है। ओ भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर तो एकदम आनंद आ जाता है। ओए मक्खन खाने को मिलता है, रास लीला होती है और दही हांडी भी फोड़ी जाती है और फुल टू धमाल। हाँ बस यही सब लिखने जा रहा हूँ। हाँ चलो हम भी देखते हैं क्या लिखते हैं। आओ सोडी आओ। सहभागी होने के लिए सभी गोकुलधाम वासियों को आमंत्रित किया जाता है। करेक्ट है। ए पापा, ओ इत्ते गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोडी भाई, जेठालाल भिड़े गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। ओ पप्पू, और सवेरे सवेरे कितनी आ रहे भाई? अरे भाई नाके पर चाय पीने गया था। तो जरा प्यार से बोल।
भाई सोडी, तू सुबह उठकर नहा के तैयार होकर नाके पर चाय पीने जा, फिर पता चलेगा प्यार से कैसे बोलते हैं। भाई कितनी बार तो तुझे समझाया है शादी कर ले, पर तू है कि मानता ही नहीं है। ओहो, जन्माष्टमी आ गई? हाँ हाँ, फिर कल ही तो है। बोलो, और यहाँ पता ही नहीं। अरे भाई, हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े जी की यही तो खासियत है, सोसाइटी का हर काम टाइम टू टाइम याद करके कर ही डालता है, भाई मेरे हिसाब से तो भिड़े एकदम आदर्श सेक्रेटरी है। थैंक यू जेठालाल। ओ करेक्ट गया जेठा भरा। ओ पोपू, तेनू नहीं लगता कि पीड़ू का इंटरव्यू अखबार में छपना चाहिए? छापूंगा, जरूर छापूंगा। लेकिन क्या है ना सोडी, भिड़े को आदर्शता के कुछ और मकाम सर करने बाकी है। जैसे ही वो हो जाएगा ना, जरूर छापूंगा, फ्रंट पेज पर छापूंगा। तू तूफान एक्सप्रेस की बात कर रहा है क्या? हाँ। नहीं 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 नहीं, ओ मैं बाकी अखबारों की बात कर रहा हूँ यार। वैसे भिड़े, क्या प्रोग्राम सोचा है जन्माष्टमी के लिए? अरे बहुत बढ़िया प्रोग्राम सोचा है पोपटलाल, बहुत ही बढ़िया। भक्ति रस से भरपूर आनंदोत्सव होगा। कल जन्माष्टमी की रात को जब कृष्ण का जन्म होगा, तब सभी गोकुलधाम वासी गोपी और ग्वाला बंद कराएंगे और भक्ति रस और प्रेम रस से भरपूर भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे। वाह, इतना ही नहीं, कल हम में से किसी एक कपल को राजा नंद और माँ यशोदा बनने का मौका मिलेगा। अरे भाई ये बहुत बढ़िया है। बढ़िया। और फिर दूसरे दिन दही हंडी फोड़ने का उत्सव करेंगे। मजा आ जाएगा। ओ यारो, मैं क्या कहता हूँ, धमाल मस्ती और बढ़ाने के लिए किसी बड़े स्टार को अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में बुलाते हैं। क्यों? हम किसी बड़े स्टार से कम है? हम सब मिलकर मनाएंगे जन्माष्टमी। बराबर है, पोपटलाल की बात बराबर है। और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का सबसे बड़ा स्टार तो पोपटलाल ही है। थैंक यू जेठालाल। तो भाई भिड़े, मेरा एक सुझाव है। हाँ। इस बार जन्माष्टमी में हम लोग जो मटकी है ना, एकदम ऊंची बांधेंगे और वो मटकी पोपटलाल फोड़ेंगे। क्या? नहीं 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 भाई, मैं कैसे फोड़ सकता हूँ? ओ एकदम बराबर है, तू पोपट है ना, और उड़ के ऊपर जाएगा और फर्स्ट क्लास मटकी फोड़ देगा। अरे हाँ। अरे नहीं 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 भाइयों, मजाक की बात नहीं है। क्या है कि जन्माष्टमी है वो कृष्ण भगवान का त्योहार है, और कृष्ण भगवान तो प्यार और प्रेम के देवता है। तो क्या पता अगर तुमने मटकी फोड़ी तो भगवान तुम पे खुश होके किसी सुंदर सी गोपी को भेज देंगे शादी के लिए, तो तुम्हारी शादी हो सकती है। हाँ हाँ पोपटलाल, ये बात तो सही है भाई। जो मटकी फोड़ता है उसकी किस्मत चमकती है, ऐसा मैंने भी सुना है। हाँ, जो पोपो, फिर तू मटकी फोड़ने को तैयार है ना? हाँ हाँ हाँ, तैयार भाई, मैं फोड़ूंगा मटकी। पर लेकिन जेठा भरा, पोपो अगर ऊपर जाके मटकी फोड़ने गया और कहीं उसका हाथ पैर कुछ फिसल गया और थल्ले आगे गिरा, उसके पैर वैर टूट गए, तो यार फिर क्या होगा? इसकी शादी नहीं होगी। बात तो तेरी बराबर है सोडी। अभी तुम ही तय करो पोपटलाल, रिस्क लेना है कि? अरे भाई, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? पोपटलाल कंफ्यूज मत हो, हम लोग मजाक कर रहे हैं भाई। क्या पोपटलाल, तुम भी इतना नहीं समझे? अरे इस उम्र में मटकी बटकी फोड़ना हमारा काम है। इस उम्र से क्या मतलब है भाई? तुम अपनी बात करो, मैं तो अभी कुंवारा हूँ, एकदम जवान। अच्छा, हाँ तो ठीक है, तो फिर हो जाए दो हाथ सोडी के साथ, पता चल जाएगा कौन जवान है। क्या मस्त आइडिया है जेठा भरा। अब फिर पार हो। 1 2 3 स्टार्ट। चल भाई पप्पू आ जा। अरे रुक जा भाई, सोडी रुक जा। अरे रुक जा भाई, तू यहीं रुक भाई। अरे भाई जेठालाल, कमाल करते हो, यहाँ त्योहार की बात चल रही है, तुम बीच में कुश्ती कहाँ से ले आए? नहीं, जवानी की बात है ना, तो पता तो चले। सॉरी भाई, सॉरी। चलो भाई, बहुत हो गया मस्ती मजाक। भाई भिड़े, हाँ, कुछ तय किया इस साल की मटकी कौन फोड़ेगा? हाँ बिल्कुल तय हुआ है ना। इस बार टप्पू सेना अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मटकी फोड़ने वाली है। ओह, फिर तो मजा आ जाएगा। इस बार की दही हंडी में जवानी का जोश और नए जमाने की स्टाइल दोनों देखने को मिलेगी। यस। हाँ, कल धमाल और मस्ती से भरी हंडी फूटेगी और हम सब उसका आनंद लेंगे, है ना? वाह वाह, चल भिड़े, तू जन्माष्टमी की तैयारी शुरू कर, हम लोग सब तैयार होके आ जाएंगे। हैं? फटाफट काम पे जाते हैं ताकि फटाफट वापस आ सके। हैं? चलो जेठा भरा, तुमको दुकान पे छोड़ देता हूँ। चल पप्पू, तू भी चल। नहीं भाई, मैं तो अभी बाहर से आया, मुझे घर जाना है। हाँ, तो उसमें क्या है, हमारे साथ है सोडी की जीप में थोड़ी दूर तक चल, फिर रिक्शा करके वापस आ जाना घर पे।
ओ जन्माष्टमी क्या आई, यहाँ सब कृष्ण बन गए। मस्ती पे मस्ती, मस्ती पे मस्ती। आजा आजा सोडी छोड़ दे मुझे। चल बाय भिड़े। चलो चलो बाय 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 बाय। भगवान श्री कृष्ण जन्म का आनंद उत्सव। श्री कृष्ण जन्म के उत्सव में सहभागी होने के लिए सभी गोकुलधाम वासियों को आमंत्रित किया जाता है। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को गोपी और ग्वाला बनकर आना है। हम सब में से किसी एक कपल को राजा नंद और माँ यशोदा बनने का मौका मिलेगा और दूसरे दिन टप्पू सेना अपने दोस्तों के साथ दही हंडी फोड़ेगी। वाह, सब लिख दिया है। शाबाश। बड़े के साथ अरे उसको भी खाने दे यार। अरे ऑल गुड अरे गाइस ये कहां पर? अरे लाइब्रेरी में। ओहो लाइब्रेरी। अरे बात है। अच्छा अच्छा फ्रेंड्स चलो, मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोला टप्पू। कल तुम सबको फ्री रहना है, क्योंकि कल तुम सबको हमारी सोसाइटी में आना है। हाँ। क्यों? कल क्या है? कल पार्टी है। अरे गाइस बर्थडे पार्टी है। बर्थडे पार्टी? हाँ। लेकिन किसका बर्थडे है? हाँ यार किसका बर्थडे? हाँ यार। सोचो सोचो फ्रेंड्स सोचो। अरे गेस तो करो। हाँ हाँ सोचो सोचो फ्रेंड, जरा सोचो। गोली का बर्थडे? अरे नहीं फ्रेंड, कल जिसका बर्थडे है ना वो सबके फेवरेट है। सबके फेवरेट है। एक और हिंट देती हूँ, जिनका बर्थडे है उनके बेस्ट फ्रेंड का नाम अर्जुन है। नाइस। मैं तीसरा हिंट देता हूँ, उन्हें लोग गॉड ऑफ लव भी कहते हैं। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर पूरी दुनिया खो जाती है। अब बोलो, अरे फ्रेंड्स कम ऑन। अरे बहुत सिंपल है फ्रेंड, सोचो। समझ गई। कल भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे है ना? तो हम सब ने प्लान किया है कि इस साल हमारे सोसाइटी की मटकी हम सब फ्रेंड्स मिलकर फोड़ेंगे। कूल यार, मजा आएगा। गोकुलधाम सोसाइटी की मटकी हर साल एकदम अनोखी होती है। फ्रेंड्स तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, लेकिन पहली बार हमारी सोसाइटी में मटकी सोनू ने फोड़ी थी। वाह यार, क्या बात कर रहे हो? हाँ, और पता है बहुत टेंशन हो गया था, मेरा हाथ मटकी तक पहुंच ही नहीं रहा था। फिर टप्पू ने मटकी नीचे की, फिर जाके सोनू का हाथ पहुंचा। सो स्वीट मैन। वाह। और पता है फ्रेंड्स, दूसरी बार तो मटकी इतनी ऊंची बांधी कि कोई फोड़ ही नहीं पा रहा था। बहुत कोशिशों के बाद बाहर से आए हुए गोविंदो की टोली ने मटकी फोड़ी थी। That's awesome. एक बार तो जेंट्स और लेडीज के बीच में कंपटीशन हो गई थी कि ये मटकी इस साल कौन फोड़ेगा, और फिर मटकी मेरी मम्मी ने फोड़ी थी। क्या तुम्हारी मम्मी ने मटकी फोड़ी थी? हाँ। यार तुम्हारी मम्मी बहुत डेयरिंग बाज है। हाँ और फिर सारे जेंट्स को कहना पड़ा था, करेक्ट। उस बार तो मम्मी ऊपर लटक गई थी। क्या? क्या? लेकिन बाद में सब ठीक हो गया था। हाँ। और पता है एक बार तो हाथी अंकल ने मटकी फोड़ी थी। हाँ। हाथी अंकल? अंकल? हाथी अंकल? हाथी अंकल मतलब मेरे पापा। और क्या है, हमारा सरनेम हाथी है ना। और एक बार तो बहुत मजा आया था। एक बार तो एक चोर ने हमारी मटकी में हीरा डाल दिया था। फिर क्या हुआ? और फिर चोर हमारी मटकी फोड़ने आए थे। लेकिन हमारी गोकुलधाम सोसाइटी भी कुछ कम नहीं है। हमने उन चोरों को पकड़वा दिया था, और फिर हमारे टप्पू सिन्हा के गोगी ने मटकी फोड़ी थी। अरे फ्रेंड्स, एक बार तो कमाल हो गया, हमारे सोसाइटी की मटकी कोई फोड़ ही नहीं पा रहा था। क्यों? फिर? और फिर एक बच्चा आया, उसने मटकी फोड़ दी। और फ्रेंड्स तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, वो लड़का भगवान कृष्ण जैसा ही लग रहा था।
यार। आपके गोकुल धाम में जन्माष्टमी और दही हंडी कमाल की होती है, लेकिन क्या हम लोग मटकी फोड़ पाएंगे? अरे फ्रेंड्स, जब अपने दोस्त तो साथ, तो डरने की क्या बात। और भाई बेस्ट पार्ट तो ये है, मटकी फोड़ने के बाद तो क्या भूख लगती है और खाने का बहुत मजा आता है। खाने की बात सुन के इतना एक्साइटेड हो जाता है ना। तो फाइनली हम सब मिलकर मटकी फोड़ेंगे। मटकी फोड़ेंगे और धमाल करेंगे। और फ्रेंड्स, कल गोकुलधाम सोसाइटी में शोर मचा देंगे। वाह, कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव में बड़ा मजा आएगा। हम कृष्ण भगवान को मक्खन खिलाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। मैं तो कृष्ण भगवान के लिए अपने हाथों से बर्फी बनाऊंगी और उनको खिलाऊंगी। वाह, मैं भी मस्त पैकी पेड़े बनाऊंगी इस बार। मैं भी बाल गोपाल के लिए हलवा बनाऊंगी। अंजलि भाभी, कृष्ण भगवान है ना, दूध, दही, घी जैसी शुद्ध शक्तिवर्धक चीजें खाते हैं, तो आप डाइट हलवा मत बनाना। क्या है भाभी, आप भी मजाक कर रही हो। वैसे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के ना बात ही निराली है। जे भी त्योहार हो ना, हम सब इतने उत्साह से मनाते हैं उसको। अरे हमारा उत्साह तो कमाल का होता है। कोई भी हमारे सोसाइटी में थका आ रहा है ना, तो वो हमारे उत्साह को देखकर एकदम उत्साहित हो जाता है। मन कैसे एकदम प्रफुल्लित। एकदम सच कहा है। हाँ, टचवुड। टचवुड, कोई नहीं नाचर नहीं लागे। अच्छा, बाय द वे लेडीज, नंद राजा और यशोदा मैया कौन बनेंगे? हाँ, वो तो भिड़े भाई और बाकी के लोग नक्की करेंगे ना। हाँ, जाओ। बाकी यशोदा मैया और नंद राजा बनकर छोटे छोटे कन्हैया को झूला झूलाने का मन किसको नहीं होगा। वैसे रात को तो हम लोग गोप गोपी बनकर मिलने ही वाले हैं, तभी डिसीजन ले लेंगे, है ना? वो कपल कितना लकी होगा ना, जो आज नंद राजा और यशोदा मैया बनेंगे। चलो चलो, तो फिर तैयारियां करते हैं। आरती की तैयारी करनी है, मक्खन भी निकालना है, सारी जन्माष्टमी की प्रिपरेशन करनी है। कितना काम है आज। हाँ। मैं भी टप्पू के पापा को फोन करके घर पे जल्दी आने को कह देती हूँ। हाँ, चलो फटाफट। मिलते हैं फिर शाम को। अरे मैंने तो रोज मक्खन खाना है, वो तो नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है माँ और बाप बनने से। माता पिता तो ईश्वर का स्वरूप है, और जिस किसी को दुनिया में माता पिता बनने का मौका मिले, इससे ज्यादा खुशी का क्षण, इससे ज्यादा खुशी का अवसर हो ही नहीं सकता। और यहाँ गोकुल धाम में तो अवसर है महाराज नंद और मैया यशोदा बनने का, भगवान श्री कृष्ण के माता पिता। ऐसे दिव्य माता पिता बनने की इच्छा किसे नहीं होती। और यहाँ गोकुल धाम में सभी बनना चाहते हैं महाराज नंद और यशोदा मैया, और सबके मन में ये इच्छा है कि ये अवसर हमें प्राप्त हो। अब देखना यह है कि गोकुल धाम में अवसर किसे प्राप्त होता है। हंसी और ठहाकों के संग तारक मेहता के रंग। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.